नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज हमारे साथ बड़ी संख्या में हमारे स्टूडियो के भीतर देश की आम जनता मौजूद है, या फिर कहूं तो देश के युवा मौजूद हैं। तो आज मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछता हूं, क्या पिछले एक महीने में आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है? क्या देश किसी परेशानी में फंस गया है? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि देश में हर तरफ हंगामा हो रहा है? कहीं छात्रों का विरोध है, कहीं सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इस देश की संसद से एक कानून पास हुआ और उसे लेके तूफान मच गया। कोई कश्मीर की आजादी मांग रहा है, कोई सरकार को कोस रहा है, कई छात्रों के विरोध प्रदर्शन में सीए और एनआरसी का मामला जोड़ा जा रहा है। आखिर इस देश में इतना हंगामा क्यों है? इतना हंगामा क्यों है? दिल्ली में सड़क पर हाय तौबा जारी है। 15 दिसंबर की हिंसा के बाद आज यूनिवर्सिटी खुली तो नजारा कुछ ऐसा था। छात्रों ने वीसी से मुलाकात के लिए नारेबाजी की। जो मुझे बोलना है मैं वो बोलूंगी और आगे मेरे दूसरी ओर जेएनयू में हुई हिंसा के आरोपी छात्रों से आज क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। उधर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के गढ़ में खड़े होकर नागरिकता कानून पर दो टूक अपनी बात रखी। सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। मोदी सरकार की सहयोगी जेडीयू ने कहा है कि बिहार में ये लागू नहीं होगा। नीतीश कुमार ने सीएए पर बातचीत की वकालत भी की है। इन दिनों जितने बड़े पैमाने पर इस विषय पर चल रहा है, तो इस पर हम लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, चाहे वो सीएए हो, एनआरसी की जहां तक बात है तो एनआरसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हैरानी है कि संसद में चर्चा के बाद पास हुए नागरिकता संशोधन कानून पर पहले विपक्ष ने सड़क पर खूब हाय तौबा मचाई। जवाब में सरकार ने मोर्चा संभाला तो छात्र सड़क पर उतर गए। जामिया मिलिया इस्लामिया के पास सबसे पहले विरोध के नाम पर पत्थरबाजी हुई, बसों को फूंक दिया गया। हिंसक प्रदर्शन देश की कुछ और यूनिवर्सिटी में भी पहुंच गए। जामिया की आग शांत होती तो जेएनयू सुलग पड़ा। फीस बढ़ोतरी के नाम पर शुरू हुई तनातनी ने देखिए क्या रंग ले लिया। प्रियंका जी भी उसी प्रकार जो लोग दहशतगर्द थे उनको देखने जाती है, उनके लिए सिंपैथी रखती है। जो सरकार कर रही है वो संविधान के खिलाफ है, संविधान को तोड़ने का काम है, देश को तोड़ने का काम है। ये बच्चे खड़े हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। ये देखकर और हैरानी होती है कि जेएनयू में मुख्य मुद्दा फीस बढ़ोतरी का था, लेकिन इसमें सीएए और फ्री कश्मीर भी जोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, उस एनआरसी का विरोध हो रहा है जिसमें क्या होगा किसी को नहीं पता। सवाल ये है कि देश को अराजकता के रास्ते पर ढकेलने की कोशिश क्यों हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। इतना हंगामा क्यों है? ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, इतना हंगामा क्यों है। मेरे साथ इस देश का युवा बैठा है। मैं जानना चाहता हूं आप में से दो युवाओं से कि क्या आपके जीवन में पिछले एक महीने में कोई बड़ा बदलाव आया है, आप उस बदलाव को महसूस कर पाए हैं? मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि हंगामा इतना बचा हुआ है। कौन जवाब देना चाहता है? आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? सर, पिछले महीने हमारे एग्जाम्स थे। मैं दूसरे सेट पे जाने के लिए हम लोग को मेट्रो स्टेशन जाने के लिए सोचना पड़ता था कि हमारी सिक्योरिटी है या हम घर वहां से वापस सही सलामत पहुंच पाएंगे या नहीं। ये आपके सवाल है। एक और सवाल बताइए। जी, हमने बचपन से पढ़ा है कि अल्लाह और राम सब एक है, लेकिन एकदम से एक ये लड़ाई बन चुकी है। सीएए है, बिल्कुल समझ आता है, लेकिन हर चीज़ में इतनी लड़ाई है, हिंदू वर्सेस मुसलमान हो चुका है। और आप देखिए, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं और हमारे जो जामिया के बच्चे लड़े हैं, जो पुलिस से भी पिटे हैं, हमें भी बुरा लगा है।
तो एक महीने में जिंदगी बदल चुकी है। एक महीने में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है देश में। एक महीने में क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। अब मैं पैनल को ओपन करता हूं। गौरव भाटिया, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे हैं आप, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आपने ऐसा क्या कर दिया है जो इतना हंगामा बरपा पड़ा है? दीपिका पादुकोण से लेकर बॉलीवुड के कई सितारों से लेकर विपक्ष तक कई लोग सड़कों पर हैं, इतना हंगामा क्यों है? देखिए, बिल्कुल मेरे छोटे भाई हैं, छात्र हैं, देश का भविष्य है। ये कहते हैं कि अल्लाह और राम एक है, तो ये क्या हो रहा है, दंगा फसाद क्यों हो रहा है? और मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। क्या भगवान राम ने या अल्लाह ने ये कहा था कि छात्र पढ़ने जाएं तो क्योंकि आपका विरोध का अधिकार है इसलिए उनको पीटीए और रजिस्टर ना करने दीजिए? मैं नहीं समझता ऐसा कोई कहेगा। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये कौन सा हिंसा का या प्रदर्शन का तरीका है? अरे वर्दी है तो देश है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा या तो मैं तिरंगा फहरा के आऊंगा या उस तिरंगे में मेरा शव लिपटा आएगा, ये वर्दी की ताकत है। तो इनसे पूछिए कि ऐसा क्यों है। निशांत, इतना हंगामा क्यों है? ये विषय है, इस पर आप 50 सेकंड बोलिए। जब देश का राजा अगर गवर्नेंस ठीक से ना कर पाए तो पब्लिक खड़ी होती है। ये पुराना उसूल है इस ज़मीन का, इस धरती का, इस दुनिया का। आजकल की जो परिस्थितियां देख रहे हैं आप, वो इसलिए है क्योंकि रूलिंग गवर्नेंस भाजपा की जो है वो ये सोचती है कि पब्लिक बेवकूफ़ है। IIT, IIM और JNU से BHU तक पढ़ने वाले लड़के लड़कियां बेवकूफ़ हैं। जो सड़क पे आते हैं उनको ये मुसलमान और हिंदू दिखा करके बात करते हैं, जबकि आसाम से लेके बम्बई तक हिंदू मुसलमान के तौर पे कोई सड़क पे नहीं आया इनके काले कानून के खिलाफ। आज काला कानून जब बनेगा तो उसके खिलाफ पब्लिक खड़ी होगी। एक के बाद भाई, ऐसा काला कानून है कि सड़क पे उतरना पड़ रहा है। कौन सा काला कानून है? CAA की बात करते हैं तो CAA पार्लियामेंट में डिबेट हुआ, 8 घंटे डिबेट हुआ, सारी पार्टियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद डिसेंट भी हुआ, अमेंडमेंट भी उन लोगों ने लगाई, करीब 230 अमेंडमेंट लगाई, सारी अमेंडमेंट रिजेक्ट हुई और उसके बाद वोटिंग के माध्यम से CAA पास हुआ है। ये काला कानून हो जाएगा? पार्लियामेंट में अगर कोई कानून पास होता है तो सिर्फ एक रेमेडी होती है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन स्टे नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये माना जाएगा प्रीमा फेसाई। इतना हंगामा क्यों है? हंगामा क्यों है, ये है सवाल। हंगामा इसलिए है कि लेफ्ट जो JNU में है, लेफ्ट की फिलॉसफी, इनके विचारधारा सब एक स्टेट तक सीमित रह गई थी। उसको कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए कैसे उकसाएंगे? तो कांग्रेस क्यों कांग्रेस लेफ्ट की विचारधारा के लिए? JNU में क्या है मुद्दा? फीस बढ़ी है, ये मुद्दा है। मतलब उसके लिए आप इंडिया गेट पे हिंसा करेंगे, पार्लियामेंट के ऑफिस जाने के लिए वहां पे पुलिस वालों से लड़ाई करेंगे? अरे भाई मेमोरेंडम दीजिए, उसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन गंभीर बात यह है कि छात्रों को भी गुमराह करके राजनीति में लाया जा रहा है। शरद यादव क्या करेंगे, सीताराम येचुरी क्या करेंगे? छात्रों के उसमें राजनीति कर रहे हैं। मौलाना अंसार रजा, सबको अपनी दुकान चलानी है, इसलिए किसी की दुकान फूंक दो। पहली बात तो आप ये देखिए कि दुकान जलाने वाले कौन हैं और दुकानें किसकी हैं। पहले इस पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। किसी के घर में 36 गुंडे घुस जाएंगे मुंह में नकाब बांध करके और फिर आप कहें कि साहब ये ठीक हो रहा है, और पुलिस वाले भी बहुत देर तक नहीं आएंगे जामिया में बगैर मतलब के। इतना हंगामा क्यों है? इतना हंगामा इसीलिए तो हो रहा है कि कहीं कानून को आप अपने हाथ में लेते हैं, कहीं आप छूट दे देते हैं कानून को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहां कुछ नहीं कर रहे हैं आप। क्या नहीं हो रहा है हमारे इस मुल्क में? आप ये बताइए, हमारा राजा जिसको हम देश का प्रधानमंत्री कहते हैं, कहाँ हैं वो? क्यों इस बात पर वो बयान नहीं दे रहे हैं? हम एक बात देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, मोदी साहब, आपके और अमित शाह जी के बयान के कंफ्यूजन की वजह से पूरा देश जल रहा है। एक मर्तबा आप निकल के दोनों आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दीजिए कि CNR ये था, PNR ये था, फलाना ये था, ठिकाना ये था। अब खत्म कर दीजिए। तो ट्रेन का नंबर होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई, उसको समझ ही नहीं रहा आदमी। चर्चा करने इतना तो बता दीजिए दर्शकों को। अपनी चीज समझती 1981 में इंदिरा गांधी 46 दिन के लिए JNU बंद कर देती है। कांग्रेस को अपना इतिहास याद नहीं रहता। अंसार रजा साहब, अंसार रजा,
प्रेसिडेंट को भी अरेस्ट किया जाता है, लेकिन अंसार रजा भी वो भूल जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में आपकी विचारधारा की सरकार में इतना हंगामा क्यों है? अमीश, ऐसा है कि जब विचारधाराओं का टकराव होता है और किसी स्वार्थ जब लोगों के टकराते हैं या स्वार्थ जब लोगों के पूरे नहीं होते तो चिल्लाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई पेट पे लात मारी तो चिल्लाएंगे भी नहीं क्या हम? अब पेट पे लात पड़ी है, बहुत सारे एनजीओ बंद हुए, 3,000 एनजीओ बंद हुए। कहाँ जाते थे विदेशों में, कहाँ से पैसा आता था, ये सब खुल रहा है धीरे धीरे, और सबका खुल रहा है, सबका खुल रहा है। तो वे तमाम लोग जो कहते थे कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, वो उनको कहाँ से पैसा मिलता था, ये सब लोग खुल रहा है ना। वो लोग जिसने 21 गोलियां मारी थी एक अफसर पे, आर्मी अफसर पे, आज वो जेल के अंदर है और पिछले प्रधानमंत्री उससे हाथ मिलाते थे, तब कोई हंगामा नहीं होता था। आपको आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है? सेव कश्मीर किससे? तो वो कहते हैं इंटरनेट नहीं है। इसी महीने की 19 जनवरी 1990 को 5 लाख हिंदुओं को कह करके निकाल दिया गया था। कहीं कोई बस जली, कहीं कोई लाठीचार्ज हुआ, कहीं किसी ने हंगामा किया, किसी ने नहीं किया ना। तब शांत था सब कुछ, वो सब बहुत बढ़िया था। कोई सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गया कि हमें हमारे घर से ही निकाल दिया गया। इंटरनेट जरूरी है, अपने घर में रहना जरूरी नहीं है। 5 लाख कश्मीरियों को निकाल दिया गया, वो कभी कोई खबर नहीं बनी, वो कोई मानवाधिकार वाले नहीं गए, वो आर्मी वाला चुपचाप चल रहा है, उसको पीछे से मार रहे हैं लड़के। एक सामान्य वहां के लड़के जो हैं, गुंडे जो हैं, वो मार रहे हैं, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई सर पे मार रहा है, कोई पीठ पे मार रहा है, वो चुपचाप चल रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा था, तब कोई हंगामा नहीं हो रहा था, ये बहुत अच्छी बात थी आर्मी के लिए। आर्मी को, सर्विंग आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा कहा गया, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं उसको कहा, बहुत अच्छा था। आज अगर रिटेलिएट करते कि आप ये सेव कश्मीर का नारा नहीं लगा सकते, अभिन्न अंग कश्मीर, और न सिर्फ ये कश्मीर, वो भी कश्मीर जिस पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, वो भी आएगा अंसार रजा। जी जी, नसीर हुसैन साहब मैं आपके पास आता हूँ, नासिर अब्दुल्ला साहब मैं आपके पास आता हूँ, और आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपकी फ्रेटर्निटी के लोग भी काफी कुछ कह रहे हैं, लेकिन जूही चावला ने भी कुछ बोला है कि सोच के और समझ के बोलो, बिना समझे सब कुछ मत बोल दो। सही कहा उन्होंने बिल्कुल, और उसके साथ में मैं कुछ लोग ना समझी कर गए। ठीक है, मैं ज़रा इंटरप्ट हो गया आपसे, तो मैं फिर से शुरू करता हूँ कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा कि हमको समझना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम। मुझको ऐसा लगता है दैट देयर इज़ अ कन्फ्यूजन अमंग्स द पीपल हु आर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग। तो इसमें फिर सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनको समझा दें अच्छी तरह बाहर आके कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक से नहीं मालूम, ये है वो है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता था कि दीपिका और पाडुकोने जो आई, उन्होंने अपना छोटा बहुत अपना जो अपीयरेंस करना था कर लिया, उनका हक बनता है, जिससे मिलने जाएं जैसे जाएं, इसलिए कि द सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट लाइक इट, इट्स ओके। स्मृति ईरानी जी हैज़ अ राइट टू से कि भाई, मगर एक चीज़ मुझे जो एक्चुअली समझ में नहीं आती, अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको कहते हैं ये लोग हैं देश के टुकड़े करने वाले गैंग। और वो क्या टुकड़े करेंगे, कैसे टुकड़े करेंगे, मतलब यू नो इट इज़ नॉट ये कि केले का कोई गुच्छा थोड़ी है तोड़ के ले जाएंगे सब और एकदम। तो मुझे अजीब सी बात लगती है ये कि छोटी छोटी बात, एक मिनट प्लीज, आई एम अबाउट टू फिनिश, आई एम अबाउट टू फिनिश, डोंट वरी, आई एम अबाउट टू फिनिश। नो, मैं भूल जाऊंगा, आप बोलेंगे मैं भूल जाऊंगा, तो सवाल हमारे घर में पागलपन है, हमारे घर में पागलपन है, मैं भूल जाता हूँ। मैं एक्चुअली सीनियर सिटीजन हूँ, 60 के ऊपर हो चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ, लगता हूँ मेरा आधार कार्ड तो कुछ और कहता है, मैं क्या करूँ। बोलिए अपनी बात पूरी करिए। तो जब मैं ट्रेन में जाता हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिलता है, क्या बात, थैंक यू। तो देखा ना, भूल गया बात यहाँ से, बट आता हूँ आ गया। बहुत साल पहले, सॉरी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं एक चीज़ एक्चुअली ये भी कहना चाहता हूँ, देश के टुकड़े नहीं हो सकते, फिनिश। एंड मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, वो हटेंगे नहीं, और अच्छी बात है। बट उन्हें समझाए बगल में, नहीं मैं नहीं समझाऊंगा, मैं इनको समझाने नहीं आया। आई हैव कम टू टॉक टू द पीपल हियर, आई एम टॉकिंग टू द पीपल ऑफ इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, ही इज अ ब्रिलियंट मैन, ही इज अ ग्रेट गाय। लेकिन थैंक यू, बट थैंक यू माय लास्ट, ये आपको अच्छी नहीं लगेगी बात, मैं लेकिन फिर एक ज़माना था बहुत साल पहले when Mr. Modi was the chief minister of Gujarat, and many years ago, आप शायद लोग इतने से बच्चे होंगे उस वक्त, Smriti Irani was very upset with Mr. Modi when she came back from Gujarat, and she said I will go onto a fast unto death until he resigns. बाद में बात जो है संभल गई, उनको समझा दिया गया,
मैं जानता था आप यू वोंट बी एंग्री। बात पूरी तो करिए उन्होंने, ताकि- हाँ मैं हो काफी गया, लंबा बस समय ले रहे हैं, आधा अपनी बात मिनट को और जल्दी आधा कंप्लीट मिनट और। So finally, Mr. Jaitley and others, they talked to her and convinced her that it was not the case. ऐसी बात नहीं थी. So she got okay. बट यही मैं कह रहा हूं, अगर स्मृति जी के दिमाग में ऐसी बात आ सकती है कि वो मिस्टर मोदी के अगेंस्ट हो गई, तो हमारे जो छात्र हैं आप उनको भी समझा दीजिए कि बच्चों, आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झारखंड हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। थैंक यू। मैं नासिर जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, और नासिर जी मैं आपसे एक बात कहूंगा, चाहे दीपिका पादुकोण जी हो, चाहे आप हो, ये खुद एक बहुत बड़े एक्टर हैं। मैं इसीलिए इनका भी नाम ले रहा हूं, मैं इनको बहुत बड़ा एक्टर मानता हूं, और ये हमारी खुश नसीबी है कि इनकी एक्टिंग यहाँ देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है। देखिए नासिर जी, ये जो बात कहने जा रहा हूं ये सबसे ज्यादा अहम है। आई मे डिसएग्री विद यू, बट आई विल गिव माई लाइफ फॉर योर राइट टू डिसएग्री विद मी। ये है डेमोक्रेसी, और इसलिए नासिर जी हमें उनसे दिक्कत नहीं है जो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग ना कहें तो क्या कहें आप बताइए। 73 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं दंतेवाड़ा में, और जेएनयू में नारे लगते हैं कि वाह वाह लड्डू और मिठाई बांटी जाती है। शर्म आती है नासिर जी? मनाया जाता है। एक मिनट, दूसरी बात आप मुझे बताइए, अफजल गुरु को फांसी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने दी, इन्होंने कहा उसकी न्यायिक हत्या हुई, इसलिए हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा है। नासिर जी शर्म आती है हमें? एक मिनट, मैं भी अपनी बात पूरी कर लूं। मैं आपके लिए उत्साह था, हाँ, तो मैं उनके साथ नहीं था। बात सिर्फ इतनी है अमीर जी, बहुत कुछ कहते थे अमीर जी सुनिए, जो हमारे अपने भाई हैं, बेटे हैं, बहनें हैं, उनसे तो बातचीत होगी, लेकिन जो हाथ में पत्थर लेके वर्दी पे मारते हैं उनकी जगह बातचीत करने के लिए नहीं है, जेल की सलाखों के पीछे। सही बात। उसके बाद इन्होंने बार बार कही, और निशान जी ने कही राजा ऐसा है। अरे भैया, वो 55 साल कांग्रेस का राज था तब राजा होता था, अब तो प्रधान सेवक है, और सेवक ने क्या किया मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप तय करिएगा आप कहां खड़े हो। 70 साल तक अनुच्छेद 370 जो कि टेम्पररी था, कोई हटा नहीं सकता था, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने हटा के दिखाया। ट्रिपल तलाक एक कुप्रथा हमारे समाज में खाती थी। मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम की बात करते हैं, कभी कुछ किया नहीं, नरेंद्र मोदी जी आए, ट्रिपल तलाक को खत्म किया, एक अपराध बनाया। तीसरी बात आर्मी की कर रहे, 1 रैंक 1 पेंशन, 40 साल तक फाइल आती थी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी घूम के आ जाती थी। नरेंद्र मोदी जी आए, 1 रैंक 1 पेंशन में सेना का सम्मान ये होता है, ये है आपका प्रधान। एक एमयू का वीडियो दिखाता हूं मैं, और उसके बाद मैं निशांत पर मैं आपसे राय लेता हूं। एमयू का एक मैं वीडियो, बहुत संवेदनशील वीडियो है, लेकिन पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी भावनाओं की कदर करते हुए हम इस वीडियो को दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो की आवाज को सुनिए, इस वीडियो को देखिए। ये सुना आपने वीडियो, क्या आप इस वीडियो से एग्री करते हैं? हिंदुत्व की कब्र खुटेगी एमयू की छाती पर? मैं मानता हूं कि ये वीडियो सही है और ये बात गलत है, और ये उतनी ही गलत है जितने बहुत सारे हमने आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को उलट सुलट बोलते हुए देखा, ये उतना ही गलत है। और यहाँ पे सब लोग समझा रहे हैं कि भाई देखो सुनो, जो जूही चावला जी ने क्या कहा। अब मुझे याद है, मैं निकाल के बैठा हूँ यहाँ पे उनकी ट्वीट 21 अगस्त 2013 की। थैंक गॉड अब उनका अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपी होता तो बार बार गिरता। किनका ट्वीट है ये? जूही चावला। पता नहीं, मुझे नहीं जानता। ये रहा, पूरी दुनिया जानती है, और ऐसे लोगों से हम सीखेंगे। इट इज नॉट माय स्टेटमेंट, ये जूही चावला का ट्वीट है। ये जूही चावला का ट्वीट है। इसलिए मैं एक बात आपको बताऊं, अच्छी बात है, मैं एक बात बता दूं आपको कि भाई देखिए, बहुत गिर रहा था उस समय, उन्होंने किया होगा ट्वीट, उसमें आप कहने अंडरवियर से रिलेट कर रही रुपी को। मैं आपको बताऊं फिर बाकी लोग क्या करें, बाकी लोग बताओ क्या कह रहे हैं। बोल नहीं सकता वो, मैं बोल नहीं सकता वो को रिलेट करना। अरे मैं बोल नहीं सकता वो, करेंसी आप मानेंगे कि अंडरवियर से रिलेट हो? मैं बोल नहीं सकता वो, नहीं मानेंगे आप, कोई नहीं मानने वाला। पेज 3 फिल्म देखिए, एक लाइन आप पेज 3 पे आने के लिए क्या क्या करते हैं? आप बेकार की बातें मत कीजिए। सामने बैठे लोग कह रहे हैं कि हम सुनना नहीं चाहते आपको, कह रहे गलत है। मेरे देश के रुपए को और आप यहाँ पे एक नैरेटिव दे रहे हैं वो सही है। अरे सुनिए, देखिए मैं बड़ी एक बात नहीं, नासिर जी आप अग्री करेंगे, सुनिए, और निशान जी भी अग्री करेंगे। माय सीनियर मैं तो उस शब्द का चलिए प्रयोग भी नहीं करता हूं,
जयप्रदा जी के लिए भी इस तरह की कोई टिप्पणी समाजवादी पार्टी ने करी थी, तो आपने इलेक्शन लड़ा था, कंडेम फिर करिए लड़ा ना, था, तो भी जूही गलत था चावला ना। को कंडेम करिए। यही मैं कंडेम करता हूं। एमयू के वीडियो के ऊपर आता हूं मैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वीडियो आपने देखा? अब उससे कौन एग्री करता है यहाँ पर बैठ के स्टूडियो के अंदर? एक व्यक्ति नहीं एग्री कर रहा। एमयू के अंदर ये वीडियो पर बोला जा रहा है, शाहीन बाग के अंदर जिन्नावाली आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, और उसके बाद भी अंसार रजा। जी मैं कुछ बोलूं? जी, उसके बाद भी अंसार रजा। हम कहते हैं इतना हंगामा क्यों है? एक ठीक है, सरकार से आपकी आपत्ति होगी, 6 महीने पहले 2-2 हाथ हुए थे नहीं, वो पॉलिटिकल 2-2 हाथ जिसे कहते हैं। अंसार रजा और निशांत वर्मा, आप लोग भी कहते थे कि मोदी सरकार लौट के नहीं आएगी, लेकिन लौट के आई 303 सीटों के साथ। हुए थे 2-2 हाथ, तो तब तय हो गया था। लेकिन अब इतना हंगामा क्यों है, किस लिए है? देखिए, इस हंगामे का मतलब यह है, शाहीन बाग के अंदर जिन्ना वाली आजादी चाहिए, और एमयू के अंदर कहा जा रहा है हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एमयू की छाती पर। आपको जवाब 330 सीट पे चाहिए कि यूएमए के नारे मेरे को दोनों पे चाहिए जवाब, हंगामे पे चाहिए जवाब। हंगामे पे पहले मैं जवाब देता अगर जवाब है तो दीजिएगा। जिन लोगों ने इस गंदी जहनियत के नारे लगाए, मैं देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से और अपने देश की तमाम सरकारी संस्थानों से निवेदन करूंगा कि उनको चिन्हित करके, अरेस्ट करके इनको सलाखों के पीछे डालें। आप पीआईएल का इंतजार कर रहे हैं क्या? सुन लीजिए सर, हम पीआईएल तो उसके लिए भी डालेंगे जो आदमी टीवी के साथ भी डालेंगे। मैं इसीलिए कहता हूं ना कि देखिए, बात करने का मतलब ये नहीं होता है ना यार, इनको 40 सेकंड हम नहीं बोलने देंगे ना यार। कुछ बोल दो, वहां पे खड़े हो कुछ और बोले। एक सेकंड, अंसार रजा ठीक कह रहे हैं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं। वो सही कह रहे हैं कि आरएसएस वालों को सुनोगे तो ऐसा ही होगा। आप बोलिए, आप अपनी बात। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जिन लोगों ने भी, चाहे वो सावरकर का नाम लिया हो, चाहे हिंदुत्व का नाम लिया हो, चाहे बीजेपी का नाम लिया हो, ये नारे गलत हैं। इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए। अब जहां तक सवाल है, अमीश जी, एक वीडियो वायरल हुआ और उसने बाकायदा तौर पर, यह हंगामा इसीलिए मचाया जा रहा है कि ये सब कुछ हो जाए। अगर इस हंगामे को यही नहीं रोकेंगे तो स्थिति आगे बढ़ेगी। क्या चाहते हैं आप लोग? एनआरसी का मुद्दा वापस ले लीजिए, सब खत्म हो जाएगा। किसका मुद्दा? एनआरसी का जो मुद्दा है, जी, उसको मैं देश के प्रधानमंत्री, वो हमें नहीं पता कब आया, उसको वापस ले लीजिए, और मैं एक बात बता दूं, जहां भी है आपके गृह मंत्री कह रहे देश भर में लागू करेंगे। अवस्थी जी बोलेंगे, आपके देश के गृह मंत्री कह रहे तो आप सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है क्या? बताइए मुझे, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्या बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है असम में एनआरसी लागू होगा, हो रहा है, और पूरे देश का अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो फिर गृह मंत्री ने क्यों कहा? गृह मंत्री ने क्यों कहा पूरे देश में लागू होगा? होना चाहिए। गृह मंत्री ने क्यों कहा? आपने कहा पढ़ा? अरे साहब, मोदी जी ने, यार क्या बात करते हैं यार, हम तो बगैर प्रूफ के बात ही नहीं करते। ये लो, ये हम भी क्या निकाल रहे हैं? कुछ निकाल रहे हैं, फोन से कुछ निकाल रहे हैं। अरे ये देखिए, आप बहुत अच्छी डिबेट करवाते हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। रुको, ये कुछ जबरदस्ती हुई है। कहता है पूरे देश में एनआरसी होना है। आप बोल दीजिए वैसे ही, जैसे इन्होंने बोला है। पता नहीं, उनको खुद नहीं पता कि एनआरसी का मतलब क्या है, और लागू करेगा पूरे देश। अंसार रजा हुआ। एक सेकंड, कोई भूलने की नासिर जी बात ही नहीं है। कई सारे लोग हैं, आप सवाल पूछिए, कैसा पूछना चाहते हैं? बोलिए सवाल। माइक तो आ जाए, बिना माइक के कैसे पूछेंगे? सर, मैं उन सर से सवाल करना चाहूंगा कि आज यूथ का फ्यूचर नहीं, निशांत सर से, सर आज यूथ का फ्यूचर दांव पे है। सब रास्ते बंद, मेट्रो बंद, सब जगह बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, और आप आज वो अंडरवियर का ट्वीट निकाल के उस पर बहस क्यों कर रहे हैं? एनआरसी और सीए पे थोड़ा बोलो ना सर, जो आगजनी हो रही है, इतनी पत्थरबाजी हो रही है, उस पे बोलो थोड़ा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, पब्लिक का सवाल, इनका बहुत अच्छा सवाल है। अब सवाल 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसमें आप जो कह रहे हैं छात्र राजनीति की वजह से देश जब परेशान होता है, तो कोई नई बात नहीं है। 1975 की इमरजेंसी से पहले यही आरएसएस और जनसंघ और बाकी लोग जो थे, ये छात्र राजनीति करने वाले, चाहे वो आज के लॉ मिनिस्टर हो या जो भी हो, ये लोग भी वही काम करते थे। इसलिए छात्र राजनीति की वजह से लोग परेशान होते हैं। ये अपनी जगह है, आगजनी भी हुई थी, तभी इमरजेंसी लागू हुई थी। क्या कर रहे थे छात्र उस समय? अगला सवाल भी आपसे ही है, क्या सवाल? सर, आपने बोला कि स्टूडेंट्स का राइट है कि वो प्रोटेस्ट करें अपने राइट्स के लिए। सर, एक तमीज़ होती है, एक तरीका होता है, एक सिविलाइज्ड वे होता है प्रोटेस्ट करने का। आप अपनी कंट्री को देखिए, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है आज की डेट में। आप क्या पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज के लिए कि आपकी यूथ ऐसे आप अपने राइट्स के लिए क्वेश्चन करेंगे? बहुत अच्छा, ये भी देश का यूथ है ना। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका एक बहुत छोटा सा जवाब है।
कि सारे के सारे प्रोटेस्ट तमीज में होने चाहिए। 50 लोग लाठी, बेंत, डंडा और रॉड ले करके किसी जेएनयू के अंदर घुस के मारेंगे तो उसका भी रिएक्शन देखेंगे। आप ये देखिए, मेरा क्वेश्चन, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि बसों को चलाने का क्या तरीका हुआ? आप कह रहे हैं कि पुलिस को डंडे मारने का कोई तरीका नहीं है, बिकॉज वो अपने स्टूडेंट गिल्टी कार्ड प्ले कर सकता है। मैं चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत बेहतरीन सवाल है, और मैं चाहूंगा कि इसका जवाब, मैं चाहूंगा बेटा कि आपके इस सवाल का जवाब, इसका जवाब गौरव भाटिया जी देंगे कि 1975 से पहले रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर क्या जलाने तोड़ने के चक्कर में जेल में डाले गए थे। अवस्थी जी बोलिए। मैं तुम्हारी बात का बिल्कुल सही मायने में एकदम एग्जैक्टली जवाब दूंगा कि ये क्यों आग लग रही है। आपको मालूम है कि जेएनयू में 2 महीने पहले फीस वृद्धि के विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ। फीस थी 10 रुपए और 20 रुपए महीने की, एक कमरे के हॉस्टल की। 10 रुपए 20 रुपए महीना, पर डे नहीं। अभी क्या किया है, 10 रुपए 20 रुपए पर डे, 20 रुपए पर डे, जिसमें हर कमरे में, लगभग हर कमरे में कूलर और हीटर लगे हुए हैं, जिसका खर्चा 1-1.5 करोड़ रुपए महीने का बिजली का, पानी का बिल आता है जो जेएनयू देता है। मैं उसके अभी उसमें नहीं जाऊंगा कि कौन कितना पे कर सकता है। बात सवाल यह है कि जो लोग उसके विरोध में थे वो विरोध करने का उनको हक है, लेकिन जो लोग एडमिशन लेना चाहते नहीं, ये सच जाना चाहिए, ये सच जाना चाहिए, ये सच जाना चाहिए कि इसके बावजूद अगर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं नए सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूं, तो आपको मालूम है कितने लोगों को कितनी बुरी तरह पीटा गया है। वहां की एक लेडी प्रोफेसर को निशांत वर्मा 36 घंटे तक बंधक बनाया, उसके कपड़े फाड़ दिए, कोई मानवाधिकार आयोग नहीं आया, तो कोई महिला आयोग नहीं आया। वो चुप रहिए, शर्म आती है मुझे कहने में। ये नहीं कि मुनीरका के गुंडे ले आओगे बीबी वाले, इसका मतलब ये नहीं होता है। देश का यूथ है जो यहाँ बैठा हुआ है, वो गलत है और उतना ही गलत है। सवाल मैं चाहता हूँ कि आज देश का युवा बोले, इस देश में पैनलिस्ट आज नहीं कम बोलेंगे और युवा बोलेंगे। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, बताइए। सर, ये हंगामा एनआरसी या सीए पे नहीं है, ये हंगामा जब ट्रिपल तलाक हटा और 370 हटा, 377 आया, ये उन सब पे है। जैसे कि इन्होंने एएमयू वाले वीडियो का, ये सब उस चीज का गुस्सा है जो इस पे निकल रहा है। 370 जी जी 3 जी 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 एक सेकंड गौरव पाटिल, इन्होंने बात करी एनआरसी की। मैं इनको बताना चाहता हूं और आपकी काम की चीज है इसलिए बता रहा हूं कि हमारे देश का कानून कहता है कि पूरे देश में एनआरसी होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए कि देश के संसाधनों पे, मनमोहन सिंह ने कहा था पहला हक मुसलमानों अल्पसंख्यकों का है, नहीं, देश पे के संसाधनों पे पहला हक आप लोगों का है। और घुसपैठिए देश के सुरक्षा के लिए खतरा है, उनको निकाला जाए। और आपको मालूम है मौलाना जी, ये 15 साल से कानून है, 3/12/2004 से 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। अगर एनआरसी इतना बुरा था, निकाल के बाहर फेंक देते। मनमोहन सिंह ने क्या कहा, मनमोहन सिंह का कोट लाया हूं, उन्होंने कहा जो माइनॉरिटीज हैं 3 देशों में, उनको प्रताड़ित किया जाए अगर धार्मिक आधार पे, उनको शरण दीजिए, नागरिकता दीजिए। मनमोहन सिंह, हमारी बात मत मानिए। मनमोहन सिंह ने कहा था मोदी जी कर रहे हैं इसलिए दिक्कत है, मोदी जी सही काम करेंगे हम विरोध करेंगे। हमें इससे क्या मतलब, हमें इससे क्या मतलब कि सीए देश के हित में है। एक सेकंड गौरव भाटिया जी, आपसे एक बहुत अच्छी बात कहूंगा कि आपने ये गिनाया और दिखाया। आप ये बता दीजिए कि जो एनआरसी का आसाम का रिजल्ट आया, वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड था, है ना? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड था। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी के रिजल्ट में 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया। सर, उनको देश से बाहर कब भेज रहे हो? चलिए अब मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए सबसे पहले, फिर उसके बाद, हाँ, सबसे पहले तो इन्होंने अच्छा किया ये बात बोल दी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है, 19 लाख लोग चिन्हित हो गए हैं, कानूनी प्रक्रिया में उनको बाहर भेजा जाना है। आपके लोग तो ये कह रहे हैं उनको नहीं भेजा जाए, आपने तो उनको घुसाया। आओ भारत में, यहाँ पे रहो, क्योंकि आप, अरे सितंबर 2019 में मोदी जी ने शेख हसीना को जितनी बार इनके कदम लड़खड़ाएंगे ये चिल्लाने लगेंगे। कोई बर्डन मैं इनके बीच में क्यों नहीं, इसीलिए नहीं बोलता हूं। ये दोगली बातें करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरे पास आप देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ लगाई कांग्रेस सरकार के कि ये घुसपैठिए आते रहे और तुम दूसरी तरफ देखते रहे कि भविष्य में मेरा वोट बैंक भारत तो नहीं रहेगा, यही घुसपैठिए मेरा वोट बैंक, ये इनकी हालत है। आपके मोदी जी ऐसा क्यों बोलते हैं?
आप यहाँ पे कुछ और बोल रहे, अच्छा, मोदी जी अमेरिका में कुछ और। भाई आपने कितने निकाले, आपने तो कुछ भी नहीं किया। अरे हम लोग तो सुनिश्चित करेंगे एक एक घुसपैठिया हमारे देश से निकल के बाहर जाए, ये भाजपा सुनिश्चित करेंगे। आपको दर्द क्यों हो रहा है? निकलेंगे नासिर अब्दुल्ला भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं नासिर हुसैन बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लैंड टीम के फॉर्मर कैप्टन है नासिर अब्दुल्ला। मैं ज़रा हुसैन ही लगता हूँ कुछ है। तो ऐसा था कि एक बात मैंने एक्चुअली अपना कहनी थी टू द युवक्स। आप लोग उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, लेकिन मैं उस वक्त की बात आपको बताना चाहता हूँ क्या हुआ था। मिस्टर वीपी सिंह, द देन प्राइम मिनिस्टर, अनाउंस्ड द रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ऑल दैट। ऐसा कुछ हुआ था, मंडाल कमीशन। तो उस पर बड़ा बवाल हुआ था और एक साहब मिस्टर गोस्वामी थे, उन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी एंड ही वेंट टू हॉस्पिटल। है जी, ठीक है, ये सब हुआ और बहुत कुछ हुआ। और फाइनली मैं अब जरा सा मतलब ये कि जोकिंगली मैं बोलूँगा, लेकिन क्या हुआ, मिस्टर वीपी सिंह वो फिर टीवी पे आए, इतना बवाल हुआ कुछ हद नहीं, लोग अपने आप को जलाने लगे थे कुछ लोग, बट ही हैड टू कम ऑन द टीवी एंड ही हैड टू ऑलमोस्ट अपोलोजाइज कि मैंने क्या कर दिया। आखिर उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन ये हुआ। तो फ्रॉम मिस्टर वीपी सिंह ही बिकेम वीपी सिंह, रो रहे थे वो। सो मेरा मतलब ये है कि हाँ, अब आ रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि युवक जो हैं, आप लोग और वो लोग जो मतलब ये कि भटक भी गए हैं कुछ उसमें, जो भी, उनको देखने के लिए, उनको अटेंड करने की ज़रूरत है। यू मस्ट एक्सप्लेन टू देम बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स ऑफ द नेशन। They are not out to destroy anybody. They are not a part of the Tukade gang. They want the Tukadas to eat fruit and everything. They want nice, but help them. Help them to understand, like you did with Smriti Irani many years ago. ये देश है, इतना आसान तो कुछ भी नहीं है, आसान तो कुछ भी नहीं है, ये फलों का टोकरा नहीं है। आधार कार्ड बनाना आसान है, आंदोलन चल रहा है। कल आपने एक मेरी बहस के अंदर ही इस देश को चिकन तंदूरी कहा था मैंने। हाँ, मैंने ये कहा था चिकन तंदूरी नहीं है हमारा देश। बिल्कुल नहीं है, कंपेयर भी मत करिए आप। दिस इज अ नेशन, ये देश है, ये चिकन तंदूरी नहीं है। मैंने यही कहा ना, अमरूद का फल नहीं। मैंने बात को दिखाने, मैंने मूर्खता दिखाने के लिए चिकन को लाया मैं कि मूर्खता है ये कि जी एक मिनट नहीं, मुझे थी जरूरत, मैं इट्स माय आई नीड टू डू इट। एक ही बात थी, देखिए आई हैड टू से बैठे हैं सब इंटेलिजेंट छात्र। एक सेकंड सुनिए ना क्या कर रहे हैं। अफजल गुरु मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है मेरा। आतंकवादी आपका रिश्तेदार कैसे होगा? आप आतंकवादी है क्या? आतंकवादी, डोंट डू दिस प्लीज। मुझे भैया उसकी तो रूह यहाँ पे घूम रही होगी, तो आपको डर लगता है क्या? नहीं, डर नहीं लगता। सर नासिर साहब, आप बड़े समझदार आदमी हैं। अमीर जी सीरियस डिबेट करेंगे। मुहावरा है, 13 साल की उम्र पे मैंने अपने स्कूल में एक हिंदी में मुहावरा एक्चुअली पढ़ा था। उसका वो ऐसे था कि गधे सिर्फ काबुल में नहीं होते। फेमस मुहावरा। देखिए, ऐसा है कि ये मामला इतनी आसानी से ठंडा होने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छात्रों के बीच को ठंडा नहीं करना चाहती। नहीं, सुनिए बात को। छात्रों को उकसाया जा रहा है, चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रखा जा रहा है, ये समझ रहे हैं, लेकिन लेफ्ट वाले छात्र तो नहीं समझ रहे। जेएनयू में किसका प्रेसिडेंट है, जेएनयू में किसकी मेजोरिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसकी मेजोरिटी है, वहां से कैसे एक सेकंड रुकिए, कैसे नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये मोदी के खिलाफ 2015 में मणिशंकर अय्यर जब गए थे। सुनिए अमीश जी, सुनिए, ये तस्वीर क्यों आई पीछे? ये तस्वीर आएगी, इसको आप नहीं रोक पाएंगे। ये इसलिए आएगी क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता। इन्होंने शुरू किया ईवीएम से, फिर आए राफेल पे, फिर आए सुप्रीम कोर्ट पे, फिर आए सीबीआई पे। देखिए, बड़ी फहरिस्त है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी को कैसे हटाना है, उसके लिए ये सारे के सारे क्रियाक्रम किया जा रहा है। लेकिन इनको एनआरसी पता है, न CAA। ऑपोजिशन देश में आग लगवाना, देश में आग लगवाना काम होता है। नहीं, देश में आग लगवाना काम होता है। सही बातों को गलत सवाल करना ऑपोजिशन का काम होता है। जो चीज पार्लियामेंट में मैं बता दूं, ये आप जब ऑपोजिशन में थे, सॉरी आप तो कभी थे नहीं, आप तो हर सरकार में मिनिस्टर थे, लेकिन जब ऑपोजिशन में तो वो भी सवाल गलत। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे नासिर अब्दुल्ला, एक सेकंड, अगर कुछ लोग अब्दुल्ला साहब प्लीज एक सेकंड, मैं अंसार रज़ा आपके पास आता हूं।
क्या आपको लगता है, क्योंकि मोदी सरकार को 5.5 साल हुए, मैं 6 मुद्दे गिना सकता हूं, इंटॉलरेंस, अवार्ड वापसी, मुस्लिमों में डर है, दलितों में डर है, राफेल, चौकीदार चोर है, कितने सारे ऐसे मुद्दे हुए, हर एजेंडे पर आपको वो समर्थन नहीं मिला। फिर ये क्या नया एजेंडा है, 6 महीने पूरे हो गए, कुछ करना है तो ये करें। आपसे मुराद क्या केजरीवाल सवाल सरकार है है मेरा या आपसे, मुझसे सवाल- पूछ रहे हैं आप? अच्छा, आपसे मुझसे। सवाल है मेरा। देखिए, मैं आप फिर- तो हर एजेंडे में साथ होते हैं ना। मैं एक बात सुनिए, मैं एक बात आपको बता दूं, आपने चौकीदार चोर वाली बात कही। मैं हिंदुस्तान का वो मर्द हूं जिसने डंके की चोट पे ये कहा था कि सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, मोदी के लिए ये लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये डंके की चोट पे मैंने कहा, नंबर 1। अब मैं सिर्फ इतना कहना आज क्या कह रहे हैं आप? मैं आज भी वही कहूँ, मोदी जी नहीं, देखिए, आज इस विषय पर क्या कह रहे इस हैं? विषय पे अब मैं आता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपको भी लगता है फ्री कश्मीर का जो पोस्टर था वो फ्री इंटरनेट नहीं, के लिए था? मुझे नहीं पता था, वो लोग समझे अपना। इतनी खाज खुजली में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए आदमी को। मेरी बात सुनो आप। मैं सिर्फ मोदी जी से इतना कहना चाहता हूं कि मोदी साहब, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमको गर्व है कि आपने पूरी दुनिया में मोदी मोदी करवाया है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अमित शाह की पॉलिसियां इस देश को गड्ढे में ले जा रही हैं, नरक में ले जा रही हैं। मोदी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट, उन्हीं की सरकार में गृह मंत्री मुझे हैं। सुन लीजिए, मैं उन्हीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी साहब, मैं आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि अमित शाह की पॉलिसियां आपको भी बर्बाद कर देंगी, देश को भी बर्बाद कर देंगी, इस मुल्क को भी बर्बाद कर देंगी। और अगर मोदी साहब ये बात नहीं समझे 6 महीने में, तो अमित जी यही खड़े होकर डिबेट हम भी करेंगे, ये स्टूडेंट भी होंगे, ये देश बर्बाद कर चुके होंगे। अमित शाह, नोट कर लीजिए मेरी बात को आप। जवाब मैं इतना ही बातें बोल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे आपत्ति है। अनुच्छेद 370 को जब संशोधित करके हटाया जा रहा था, तो सरदार पटेल की छवि अगर किसी में दिखाई दी तो वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी में दिखाई दी। ये हमारी, मैं नहीं, आप मेरी अभिव्यक्ति की आजादी वो चलेगा जिन्ना की मदार पे चादर चढ़ा। हाँ, मैं इसलिए कि वो जो पारा था बहुत ही हॉट हो गया, तो एक बड़ा बहुत ही पुराना गाना है, बहुत ही देशभक्ति का ही गाना है, ज्योति के बारे में गाना है, रोशनी के बारे में गाना है, के.एल. सहगल का 1936 का। तो मैं भी नहीं हुआ था पैदा, तो आप तो खैर ऊपर होंगे बहुत दूर। तो I thought I could sing that Please do that, sir. the युवा कई बार डिबेट्स में ऐसा भी होना चाहिए। Yeah, the युवा here and it's very inspiring. बड़े खुश होंगे लोग, मैं गारंटी देता हूँ। नहीं, अब आप गा भी दीजिए, वो तय वो कर लेंगे। नाम है दिया जलाओ बाय के.एल. सहगल। ओके। दिन सुना सूरज बिना और चंदा बिना रैन, घर सुना दीपक बिना ज्योति बिन दो नैना। जी, थैंक यू सर। बहुत कैसा लगा आप लोगों को भाई? ताली बजा दी। जी 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 जी। इन्होंने बात करी। अब मैं बहस पर आता हूँ। गौरव भाटिया, अब विजय उत्तर भी। जी जी जी। फाइनल नासिर जी सुनिएगा, आपको पसंद आएगा। मैं गा नहीं रहा, फाइनल लाइन है दिया जलाओ जगमग जगमग। लेकिन बिल्कुल दिया जलाओ, लेकिन बात करी जी, तो अर्ज किया है और दाद चाहूंगा सबसे, अगर अच्छा लगे तो। ना आंधियों का खौफ है, ना हवाओं का, हमने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़कर। यह है भारत, इसको कोई हिला नहीं सकता। अब मैं आता हूं डिबेट के मुद्दे पे। एक मिनट। जब पार्लियामेंट एक कानून पास कर दे तो ममता बनर्जी, कमलनाथ ये कैसे कहते हैं कि सीए लागू नहीं होगा? 100 ममता बनर्जी कमलनाथ आ जाए तो भी चप्पे चप्पे पे कानून लागू होगा, क्योंकि देश का संविधान ये कहता है, पार्लियामेंट ये कहता है। दूसरी बात, वो छात्र नहीं हो सकते हैं जो भारत के खिलाफ ऐसे नारे लगाएं जिससे समाज बटे। और कन्हैया कुमार की चार्जशीट पड़ी है, अरविंद केजरीवाल जी को फुर्सत मिले, सैंक्शन दे दे तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, सजा हो। वो आज तक नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। पेंडिंग है, और अगर आपके पास सबूत है तो उसकी बेल कैंसिल कराइए। अरे नहीं भैया, कानून पता है, दुर्भाग्य इस देश का कि कन्हैया कुमार पर हम लोग यहाँ पे बहस कर रहे हैं। He is not worth debating. Make your point. मैं एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि कन्हैया कुमार जैसे जो कहीं भी स्टैंड नहीं करते, जमानत भी जब्त हो चुकी है, उसके बारे में कोई कमेंट किया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से हताशा में, निराशा में, और उन्होंने उस छात्रा ने सही कहा
कि ये पाइलअप होता रहा विपक्षियों का कि हर मुद्दे पर, और ये सिर्फ 6 महीने का नहीं है, ये पिछले 5.5 साल से मैंने कहा कि जिन लोगों के स्वार्थ पूरे नहीं हुए, जिनकी पेंशनें बंद हो गई, जिनका खाना बंद हो गया, पैसे विदेशों में जाना, यहाँ पर कमेटियों का मेंबर बनना, स्कॉलरशिप मिलना, पैसे बंटना, ये सब बंद हुए। बहुत सारे ऐसे लोग, वो कहाँ आएंगे? वो सड़क पे ही आएंगे, और वो सड़क पे दिख रहे हैं। वक्त है छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद भी ये बड़ी चर्चा जारी रहेगी। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने बहुत सा तूफान देखा है, पॉलिटिकल तूफान देखा है, और इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया है इतना हंगामा क्यों है। आज हम इस देश के युवा से जानेंगे आखिर इतना हंगामा क्यों है। इस ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा जनता जनार्दन के बीच से जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर। सर मेरा सवाल निशान सर से है। इन्हें हर चीज़ में प्रॉब्लम है, एनआरसी उससे प्रॉब्लम, एनपीआर सर उससे प्रॉब्लम, ट्रिपल कानून उससे प्रॉब्लम, और सर 370 उससे प्रॉब्लम। मतलब सर इस देश को ये समझते क्या है कि क्या धर्मशाला है, कोई भी है कोई भी रहे, सर कहीं विदेश में भी जाएंगे वहाँ भी कार्ड दिखाना पड़ता है, लेकिन जब देश की बात आती है उस पर कोई भी अपना डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है सर। नहीं, ये आजकल बड़ा माहौल बन गया। कविता भी आ गई, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। लेकिन सच बात यह है कि आपको अगर मोबाइल फोन के एक चिप भी चाहिए ना, उसके लिए भी कागज दिखाने पड़ते हैं। वहां पर लाइन में लगकर कागज दिखाते हैं। ठीक है, एक एप्पल का फोन लेते हैं ना, उसके लिए भी कागज दिखाने पड़ते हैं। अगर ये अलाउ करे तो बोलिए। आंसर 2 पार्ट में है। पहली चीज कि मुझे हर बात से प्रॉब्लम है, ये आपका सोचना जो है वो इसलिए है क्योंकि आप ये नहीं मानते शायद कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपको अगर एक ही पहलू देखना तो देखिए, ठीक है, जवाब दे रहा हूँ ना कि अगर एक ही पहलू देखना है तो देखते रहें। मैं दूसरा पहलू हमेशा दिखाता सब कुछ देख के आ रहे हैं, मैं हमेशा दिखाता रहूंगा, टोकिए मत। मैं हमेशा दूसरा पहलू दिखाता आऊंगा, चाहे किसी की भी सरकार। ठीक है। अगला सवाल आप दोनों पहलू दिखाते रहिए, मैं सवाल लेता हूँ। जी बोलिए, सवाल क्या है? सर अभी आपने कहा था कि अमित शाह जी ने गड्ढा बना दिया, और तो मेरा प्रश्न ये है कि घूम फिराकर हमेशा मुस्लिम्स या फिर मुस्लिम जनता के पेट में क्यों दर्द होता है, चाहे जो भी हो। अंसार रजा, ये सवाल आपके लिए है। मुस्लिम जनता नहीं, मतलब मुस्लिम स्कॉलर की बात आप कर रहे होंगे। बात मत जी बात ठीक है कि हिंसा वही हुई है, हिंसा वही हुई है, और इनके भड़काने की वजह से हुई है। जी आप मुस्लिम जनता नहीं। ठीक है, आपसे सवाल नहीं पूछा, अंसार रजा से। तो ऐसा क्यों होता है? जी जवाब। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपसे, ना तो मुसलमानों को इसमें कोई प्रॉब्लम है, और मैं तो देश के 100 करोड़ हिंदुओं का एहसानमंद हूं कि इस मामले में वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमें संविधान बचाना है। पेट में क्यों दर्द है? हमारे पेट में कोई दर्द नहीं है। अभी बोला अमित शाह के लिए इतनी बड़ी बात। हम क्या करें, हमें संविधान बचाना है, और ये जो लोग सड़कों पर संविधान को नहीं बचा रहे, संविधान कुचला जा रहा है अमित शाह के जरिए। मैं फिर कह रहा हूं कि संविधान कुचला है, उनको नहीं माने ना। ये तो वक्त आने पर टेलीविजन पे भड़काना है। भाई साहब, जो कुछ होगा सब सामने आ जाएगा। देखिए, यहाँ आप खुश इसलिए हैं, एक और सवाल, आज खुश इसलिए हैं कि देखो अमित शाह के जमाने में मुसलमान कितना डरा हुआ है। ये भड़काने का काम ना करें। आई ऑब्जेक्ट, ये भड़काने का काम। यही सवाल पूछा, यही आप कर रहे हैं दोबारा, यही वही कर रहे हैं आप दोबारा। कोई डरा हुआ नहीं है। मैं एक सेकंड, एएमयू की धरती पर कब्र खोदेगी। संविधान कर बचाएंगे, वो संविधान बचाओ जाकर, एएमयू जाकर संविधान बचाओ, एएमयू जाकर के संविधान बचाओ। ये नहीं चलेगा, एएमयू जाकर के संविधान बचाओ। यहाँ सड़क पे आने की बजाय वहाँ पत्थर मारो। आप क्या यहाँ भट्टा खोदने आए हैं क्या? जिसने यहाँ भट्टा खोदने आया है उसको पत्थर मारो जा करके। जिसने किया वो गलत किया। सवाल अगला सवाल अपनी बात को रखिए। जी। जो लोग वहाँ पे दंगा कर रहे हैं उनमें आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि ये कानून है क्या। उनकी क्या बात करते हो? फरहान अख्तर को ही नहीं पता किस पे कर। तो सर मेरा सवाल ये है, अगर गवर्नमेंट इसको एक्ट बनाने से पहले लोगों को इन्फॉर्म करती इसके बारे में, सवाल। तो क्या ये इतना आज हमारे को इतना हंगामा क्यों है इस विषय पे यहाँ पे डिबेट करने की? शानदार सवाल। जवाब। मैं फिर आपको ले रहा हूँ सवाल। ये जो सवाल है इसके पीछे का जो उत्तर मैं दे रहा हूं ये सुनिए। 2016 में एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, आपको मालूम है, सुझाव के लिए पूरे देश से पूछा गया, और 6000 संगठन और नागरिकों के जो सुझाव आए वो उस पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि किसने दिया, और उसके बाद भी जागरूकता अभियान चलाया सरकार ने बताने के लिए कि क्या कानून है। जी सवाल क्या है? मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से एक बात कंटिन्यूअस हर कोई फेस कर रहा है, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी टॉपिक हो, उसे हमेशा हर वक्त में हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दिया जा रहा है? क्या ऑपोजिशन ये चाहता है कि मुस्लिम अपीजमेंट या मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे या माइनॉरिटी तुष्टीकरण के नाम पे मोदी या बाकी गवर्नमेंट से वो लड़ सकता है?
उन्हें क्या लगता है कि जो हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक है इतनी बेवकूफ़ है? I mean, they can get away with it? Okay, निशांत, now the thing is this, देखिए आप अपीजमेंट उस लेवल की है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता कहते हैं कि हम पेंशन देंगे आंदोलनकारियों को। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं, जा रही हैं वो तो उन लोगों के घर जो आंदोलनकारी हैं उनके घर जा रही हैं, और जो जेल गए उनके भी घर जा रही हैं, और उनकी पार्टी कह रही है कि हम इनको शहीद का जो जिनका निधन हो गया उनको हम शहीद का दर्जा देंगे। तो अपीजमेंट किस कदर पे होगी, किस लेवल पर होगी? देखिए, जो सवाल उठकर के आया बहुत इंपॉर्टेंट है, जी, यही सवाल है, जवाब। 1947 से इस देश में हम लोग देखते हैं, सरकार किसी की भी रही हो, जो आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, अगर सबका एक्चुअली जो पहले चलता था अब नहीं चलता है, लेकिन सबका साथ लेकर के, चाहे वो रेलवे में नौकरी देना हो, पुलिस में नौकरी देना हो, या फिर एजुकेशन के मामले में आगे चलना हो वगैरह, सबका साथ, सबको नौकरियां दी जाती थी, काम दिया जाता था। अब क्या हो रहा है? अब मैं आ रहा हूं सर उस पर। अब आप जो समझते हैं तुष्टीकरण, तो ये जो आरएसएस की थिंकिंग है ना कि मुसलमानों के खिलाफ की, और आरएसएस की थिंकिंग है, गुरु गोलवालकर को पढ़िए जो ये नहीं बताएंगे, तो उस वजह से चलते हुए इन्होंने हथियार बना रखा है कि भाई कांग्रेस है या दूसरी पार्टियां की थिंकिंग को लेकर कर रहे हैं। यानी आप मानिए एनपीआर का कोई लेना देना नहीं है, सीए का कोई लेना देना नहीं है, आपने तो खुद ही मान लिया कि सब कुछ आरएसएस के विरोध के अंदर है। अब नीतीश अवस्थी अगर चाहें तो मैं गुरु गोलवलकर जी के बारे में, जिसके बारे में बात बता रहे हैं, मैं उसमें से पढ़ के भी सुना सकता हूं कि गुरु जी ने कहा, आरएसएस के जो द्वितीय सरसंचालक थे और अभी स्वयं वर्तमान सरसंचालक मोहन भागवत जी ने कहा कि ऐसा कोई हिंदुत्व नहीं है जिसमें मुस्लिम के प्रति या किसी भी अन्य संप्रदाय के प्रति कोई भी घृणा का भाव रखता हो, ऐसा कोई हिंदू नहीं हो सकता। ये सिर्फ लगातार अपने निहायत स्वार्थों के जब पूरे नहीं होते तो किस पे आरोप लगाना, हर चीज़ के लिए आरएसएस पे आरोप लगाना, हर चीज़ के लिए आरएसएस पे आरोप लगाना, और पता नहीं क्या क्या आरोप लगाना। मैं कहता हूँ आरोपों का जवाब नहीं देती, आरएसएस सवालों का जवाब देती है। किसी के पास भी कोई सवाल है, जिज्ञासा है, जानकारी चाहिए, हर जवाब मिलेगा। आरोप तो लगाते आ रहे हैं, 1925 से लेकर आज तक लगाते आ रहे हैं, उसके बावजूद ये कहाँ रह गए और संघ आज कहाँ पर है? इसलिए क्योंकि जनता का साथ है, क्योंकि जनता हर सामाजिक कार्य में, हर ऐसी आपदा के समय में संघ का स्वयंसेवक सामने खड़ा होता है और जनता इस देश के नागरिक की हेल्प के लिए खड़ा जी जी जी। जेएनयू के ऊपर दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आई है कि लेफ्ट के संगठन ने हिंसा उधर करवाई, जो आयशी घोष के साथ कुछ नकाबपोश दिखे थे। मैं एक सेकंड मैं आपसे जानना चाहता हूं गौरव भाटिया, क्योंकि फाइनल राउंड है, आखिरी 2 मिनट है, फाइनल राउंड है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपसे समझाया नहीं गया? क्योंकि अगर दीपिका पादुकोण, अनुराग कश्यप एक तरफ खड़े हैं तो दूसरी तरफ जूही चावला और विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग भी खड़े हैं, लेकिन बॉलीवुड भी बट गया 2 खेमों के अंदर। क्या आपको लगता है सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर स्टूडेंट्स नहीं समझ पा रहे तो उन्हें समझाया जाए? विपक्ष क्यों समझा पा रहा है, आप क्यों नहीं समझा पा रहे? बॉलीवुड बटा 2 खेमों में नहीं बटा, उसकी चिंता जो है नासिर जी करेंगे, बता देंगे। ये देश कभी 2 खेमों में नहीं बटना चाहिए। संविधान एक है, सबकी आस्था उसमें रहनी चाहिए। एक बात और कह दूं, अगर आयशी घोष नकाबपोश के साथ खुद खड़ी हुई बता रही है ये कमरा है, वो जो वीडियो से प्रतीत हो रहा है प्राइमा फेसाई, तो मैं समझता हूं लानत है ऐसी प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट तो वो होता कहता है यहां से निकलो मेरे जेएनयू से, और ये पढ़ने की जगह है, ये मंदिर है हमारा, आप घुसे कैसे? ये आयशा घोष का जो है अंसार रजा, ये देश रहना चाहिए, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी अमित जी, ना तो ये देश बटेगा और ना संविधान बिखरेगा। संविधान भी बचेगा, ये देश भी बचेगा। जी नासिर जनाब, 2 बातें। एक तो ये है कि द पुलिस इज अंडर द चार्ज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है टू फाइंड आउट अगर उन्होंने कोई ऐसी गैर जिम्मेदारी का काम किया, दे अलाउड एनीथिंग टू गो, ऑल द हुडलम्स एक्सेट्रा। दूसरी बॉलीवुड क्यों बटा हुआ है 2 भागों के अंदर? ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बॉलीवुड में ज्यादा हूं नहीं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ जी। वो मुझे बुलाते नहीं आप, इसलिए मैं आपके पास हाजिर हूँ, वरना मैं बॉम्बे में होता। बट नो प्रॉब्लम। बट आई थिंक वन थिंग, द प्राइम मिनिस्टर should actually make a speech. The Prime Minister should just make a nice speech, से जैसे उन्होंने नोटबंदी पे की थी, यहाँ इसकी बंदी का भी कर लें काम, and he can make a speech and say, guys, this is the meaning, be nice, be sweet, we will be careful. Nice. जी बहुत बहुत शुक्रिया। निशांत 10 सेकंड, आप आखिरी शब्द कुछ कहना चाह रहे हैं? आयशी घोष के वीडियो के बारे में जो बात कर रहे हैं गौरव भाटिया, उसमें कोई भी आदमी जो है वो लाठी डंडों के साथ नहीं है, पर नकाबपोश है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में बने रहने के लिए। ये बहस आज हमने इसलिए करी क्योंकि पिछले हफ्ते भर से
खूब हंगामा मचा हुआ है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आज इस देश के युवा ने बहुत कुछ बोला है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए आखिर में निष्कर्ष के अंदर। इस युवा ने बहुत कुछ बोला है, वही इस बहस का निष्कर्ष है। इस देश का युवा पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, इस देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। वो डंडे नहीं मारना चाहता, वो डंडे नहीं खाना चाहता, वो नकाबपोश नहीं बनना चाहता, और वो इस देश में आज़ादी नहीं चाहता, कश्मीर की आज़ादी नहीं चाहता। वो इस देश में तरक्की चाहता है, मंगलयान चाहता है, चंद्रयान चाहता है। वो इस देश में प्यार चाहता है, वो इस देश में दुलार चाहता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन विपक्ष नई सरकार चाहता है, यही उनके मंसूबे हैं जो आखिर में बोला।